हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट। देखिए, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है जो कि यह वॉल्यूम 2 का है। यह एसके झा सर का लिखा हुआ बुक है जो कि जिसमें 21 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो यह देखिए, प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसी के बेस पे बनाए गए हैं, उसी के पैटर्न पे बनाए गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में ध्यान रखकर सेट को तैयार किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट लगाएंगे। जो बिहार एसएससी का एग्जाम है उससे पहले तक प्रतिदिन एक एक सेट लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आखिरी तक जरूर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और ये क्योंकि यह वॉल्यूम 2 का बुक है तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया आखिरी में। तो चलिए देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। देखिए, अगर इसका उदाहरण की बात किया जाए तो किसका हो जाएंगे, तो हो जाएंगे देखिए थिग्मोट्रोपिज्म या थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। इसमें थोड़े से प्रश्न कठिन रखे गए हैं क्योंकि यह वॉल्यूम 2 का बुक है। अगर इन सारे प्रश्नों को आपको अगर फुल पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच का उपयोग आता है या किया जाता है। तो आपने अक्सर देखे होंगे कि प्रयोगशाला में इस तरह का शीशा का बना हुआ देखे होंगे। तो ये जो बना हुआ होता है कांच का बर्तन, तो वह किस कांच का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसे बनाने के लिए पेरोक्स कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। तो अगर इन चारों की बात किया जाए तो इनमें से किसका गलनांक अधिकतम हो जाएंगे, सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम हो जाएंगे। अगर वहीं बात किया जाए अधातुवर्धन यानी सबसे अधिक तार किस धातु को बनाया जा सकता है, तो यह सोना हो जाएंगे। सबसे अधिक धातुवर्धनी धातु है, कई बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वहीं चांदी की बात किया जाए तो विद्युत की चालकता सर्वाधिक होती है चांदी में, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। तो अगर एक सिलेंडर की बात किया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र का स्थिति कैसा होता है। देखिए, इसका होता है सिलेंडर की ध्रुव के मध्य बिंदु पर। इसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। तो अगर ऊर्जा के विकल्प के रूप की अगर बात किया जाए तो किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है, तो इसका स्वीकारने के लिए हो जाएंगे देखिए हाइड्रोजन, क्योंकि इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन ऊर्जा को। प्राकृतिक गैस ये तो खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे पेट्रोलियम है जो कि यह फॉसिल है। नेक्स्ट है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो कि मूल रासायनिक माना जाता है। तो रसायन उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले तेजाब कौन से हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे H2SO4। कई बार ये प्रश्न विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु की अगर बात की जाए तो यह मिलते हैं प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल एलिमेंट में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, एलिमेंट नहीं, यहाँ पे नेचुरल मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NH3 किस प्रकार का पदार्थ है। तो अगर NH3 किस प्रकार की पदार्थ है, तो अगर इसका बात किया जाता है हो जाएंगे मंद क्षार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यह एक तरह का क्षार है जो कि मंद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ, क्या प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो किस चीज का उत्सर्जित करता है, कौन सी पदार्थ का। देखिए, इसमें से यहाँ पे किरण की बात कर रहा है तो अल्फा किरण का भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण का भी उत्सर्जित करता है और गामा किरण का भी उत्सर्जित करता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है। तो सोना सॉल्ट के जमाव के लिए इसका सबसे अच्छा पदार्थ हो जाएंगे MgCl2। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है। तो इनमें से असत्य तथ्य को इनमें से चुनना है। देखिए कौन सा हो जाएंगे। देखिए, एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, तो यह तो सही है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, एंजाइम में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एंथोफोबिया डर, यानी एंथोफोबिया डर क्या है। यह एक तरह का पुष्पों का डर है एंथोफोबिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जैसे ही मांस की अगर बात आ जाए तो यह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय रोगियों के अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो जो हृदय रोगी संबंधित होते हैं यानी हार्ट का पेशेंट होते हैं उनको अधिक मात्रा में किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, तो यानी वसा का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता। तो विषाणु द्वारा इनमें से कौन से रोग नहीं फैलते हैं, देखिए डिप्थीरिया रोग है जो कि विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मनुष्य में एफ्टाटॉक्सिन खाद्य यानी विषाक्तन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर एफ्टाटॉक्सिन खाद्य के बात किया जाए तो इसके द्वारा प्रभावित होने वाले अंग हो जाएंगे यकृत, यानी यकृत इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायता यानी प्रोथ्रोम्बिक को मुक्त किया जाता है। यह कौन सा हो जाएंगे, यह हो जाएंगे, देखिए रक्त प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। अगर इसकी रेशम की किस्में की बात किया जाए तो हो जाएंगे 4 प्रकार के प्राकृतिक रेशम होते हैं। नेक्स्ट है कि दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाले बल F और उसके मध्य की दूरी R, तो बीच का संबंध क्या हो जाएंगे। तो अगर इसका संबंध की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर का होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि sp संकरित कार्बन है, तो अगर संकरित कार्बन की बात किया जाए sp में तो क्या हो जाएंगे, या CH की भी 3 सिंगल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है, यह होते हैं F यानी फ्लोरीन का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं हो जाएंगे, देखिए लिम्फोसाइट एक तरह का प्रोटीन नहीं है क्योंकि यह किसका प्रकार है, आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉयड का स्राव करता है। तो एस्टेरॉयड के स्राव की बात किया जाती है, इनमें से कौन पित्ताशय के द्वारा एस्टेरॉयड का स्राव किया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो कौन करता है, देखिए सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं या तो RNA या DNA, या तो लगा हुआ है तो यानी दोनों में से कोई एक भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है, यानी पहिया कौन सी घर्षण या करती है, लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण या गति घर्षण। तो इसी के बारे में देखिए इसमें स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद काइनेटिक घर्षण और लोटनी घर्षण, तो यह ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ प्रश्न है कि ध्वनि ध्वनि की चाल V और माध्यम का धनात्व P के बीच संबंध क्या हो जाएंगे। अगर इसका संबंध की बात किया जाए तो चलिए इसका देखते हैं, 27 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी V स्क्वायर समानुपाती 1/P हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बैगनी प्रकाश के परास यानी NM में क्या क्या होता है, यानी बैगनी प्रकाश का यहाँ पे मान पूछ रहा है, इसका मान हो जाएंगे 380 से 450 NM। नेक्स्ट है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, के लिए उपयोगी है, तो कौन सा दर्पण का उपयोग कर कर उस यंत्र को बनाया जाता है, देखिए इसमें उत्तल लेंस लगाए हुए रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है, तो उसके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सब में परिवर्तन हो जाता है, उसके फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इसके नेक्स्ट आगे दिए हुए हैं रीजनिंग और मैथ का प्रश्न। अगर आप लोग रीजनिंग और मैथ का प्रश्न लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड करके आप लोग जरूर लगाइएगा फुल PDF। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, यानी प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुए थे, देखिए इसका सही हो जाएंगे, यानी बुलाया गया था, तो यहाँ पे पूछा है कि हुआ नहीं गया था, किस राजा के द्वारा बुलाया गया था, तो अजात शत्रु के द्वारा बुलाया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस शहर ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो किस यहाँ पे किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो यह बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वप्ना सदवाता के लेखक कौन है, यानी अगर स्वप्नवास या सदवाता की लेखक की बात किया जाए ऑथर को, तो इसका हो जाएंगे भास, यानी भास के द्वारा स्वप्नवा सदवाता का लेखन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था,
तो द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली राज्य में यूनियन टेरेटरी है, तो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जो पद्मावत किसने लिखा था, तो पद्मावत का लेखक की अगर बात किया जाए तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया था, अगर इसका प्रथम फैक्ट्री की बात किया जाए पुर्तगालियों को तो कोच्चिन केरल में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाब में से प्लासी के युद्ध अंग्रेजों में कौन पराजित हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में पराजित होने वाले कौन से शासक थे, तो सिराजुद्दौला जो कि यह बंगाल के नवाब थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो अंग्रेज द्वारा श्रीरंगपट्टनम का जो संधि हुआ था वो टीपू सुल्तान के द्वारा हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गए। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था, तो यह शुरुआत किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो यह वर्णित किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करते रहिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इन 75 या लगभग लगभग 70 के आसपास प्रश्न है तो कितने आपके करेक्ट हुए। नेक्स्ट है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हो जाएंगे, इसका लेखक की बात किया जाए तो वीडी सावरकर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, इस वंदे मातरम की अगर बात किया जाए तो इसको लिया गया है आनंद मठ से, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था, तो इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन हो जाएंगे, तो हम इंडिया डिवाइडेड के लेखक हो जाएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी राजेंद्र प्रसाद जो के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका जो पत्रिका है का संस्थापक या संपादक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता का एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे मदरलैंड समाचार पत्र प्रारंभ करने की बात किया जाए तो किसने किया था, तो यह किया गया था मजहरुल हक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सभी पंचायत संस्थापकों क्या है कि सभी जो पंचायत संस्थाओं हैं में पदों के कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो पंचायत के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 1/3 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी 3 में से 1 महिलाओं के लिए सीट रहेंगे। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विभिन्न आधार में से संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किस भेदभाव को प्रतिबंध नहीं किया गया है, देखिए राज्य द्वारा अगर बात किया जाए तो भाषा के भेदभाव को प्रतिबंध नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे जन्म और प्रजाति जाति मूल नस्ल इन सभी के द्वारा भेदभाव को प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि डॉट का अर्थ उस मामले से है जिस पर उच्चतम न्यायालय उससे पहले निचली अदालत में जाए बिना सीधे विचार कर सकता है, कि मूल न्यायाधिकार का अर्थ है कि मामले में है जिससे उच्चतम न्यायालय उसके पहले निचली अदालत जाए बिना सीधे विचार कर सकता है, उच्चतम न्यायालय मूल न्यायाधिकार का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है, देखिए इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों को उपयोग से हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला, तो ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ था, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी है, देखिए इसका जल निकासी क्षेत्र में बनी कटाई के कारण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमलई वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए यानी कौन सी जानवर के लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है बाघ के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सनराइज
उद्योग के नाम से जाना जाता है? संराज्य उद्योग के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं, जहाँ उनके जीवन यापन हो सकता है, तो उसे उस क्षेत्र के और उस मंडल को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं जैव मंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? यह हो जाएंगे सिक्किम। भारत का सिक्किम जो है एक संरक्षित राज्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान की पुरानी या कछारी मिट्टी क्या कहलाते हैं? तो पुरानी मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे बांगर के नाम से जानते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शिवभू झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? इनका निवास की अगर बात किया जाए तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से राजधानी पूछा है तो बुडापेस्ट यानी हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट हो जाएंगे। बुडापेस्ट। नैरोबी के केन्या बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया हुआ है न्यूजीलैंड का वेलिंगटन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसान के तजैरे हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी का नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो तुत्तीकोरिन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तुत्तीकोरिन कहाँ पे है? तो यह केरल में राज्य में है। नेक्स्ट है कि रैंड निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो रैंड अगर देखिए यह एक तरह का जनजातीय है, तो यह कौन से देश में निवास करते हैं? रैंड बिल्कुल सही हो जाएंगे इसका। यह दक्षिणी अफ्रीका में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सचिन तेंदुलकर 12 मार्च 2012 को एशिया कप में निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध विश्व क्रिकेट में 100वां शतक लगाया था? तो कई बार यह प्रश्न बन चुके हैं। तो यह प्रश्न लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा अब्दुल नहीं है, यह अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद यानी गीता गोविंद कविता किसके द्वारा लिखा गया था? यह कविता के राइटर हो जाएंगे जयदेव के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पे था डिवाइडेड इंडिया। दोनों प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो इन दोनों प्रश्न को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है। तो पूर्वी जो समुद्रों की स्वामिनी के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो यह श्रीलंका को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म की बात किया जाए तो आला महाराज बनाया गया था 1900 कब बनाया गया था? 1931 में बनाया गया था। ईरानी इसके डायरेक्टर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो भारतीय झंडे में अगर चक्र की रंग की बात किया जाए तो यह होते हैं नीला रंग का, हल्का नीला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस के मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है उनके रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद जी थे इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल कौन सा हो जाएंगे इनमें से? देखिए यह हो जाएंगे बिल्कुल सही नाग है, जो कि यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मंगल रोवर मिशन क्या है? कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो यह हो चुका है, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे 2022 में ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? यह सुमेलित हो जाएंगे चूना पत्थर कैमूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कैमूर के पहाड़ियों से चूना पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि औरंगजेब ने किस वर्ष प्रिंस अजीब उल शान को पटना का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया गया था 1703 में औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यह 4 जो हो जाएंगे
स्टेशन के लिए समझौता किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को कितनी राशि के साथ शामिल किया गया है? तो 2023 में इसे शामिल किया गया था 9,000 करोड़ रुपए के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, 5 मई 2023 को मनाई गई है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती थी? यह जयंती थी 2585वां यानी 2585वां 85 जयंती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या था? यानी थीम पूछ रहा है रक्तचाप का, यानी तो इसका थीम क्या हो जाएंगे? तो इसका थीम थे अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह दिया गया था 2023 में दामोदर मौजे को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आई होप कि आपको इन सारे प्रश्नों समझ में आए होंगे। तो कितना आपको स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में आप अपना राय सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।